हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं दोस्तों? मैं आशा करता हूं कि आप लोग भी अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पे अच्छे ही हैं। और आज का जो क्लास है CHS जनरल कंपटीशन या जितने भी क्लास में ये सिंधु वैल्यू बोले तो सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, क्लास में स्कूल में भी दिया हुआ है, आप लोगों का क्लास 6 में भी दिया हुआ है। क्लास 6 के SST वाले बुक को देखिएगा। क्लास 6 के बहुत सारे बच्चे भी बोल रहे थे कि सर हम लोगों का भी क्लास नहीं आ रहा है, तो आप लोग जाइएगा, देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जितने भी 6, 7, 8 अगर आप लोगों के बुक में अगर ये SST के चैप्टर में अगर ये सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में दिया हो तो इसके बारे में आप लोग भी पढ़ लीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता एक ऐसी सभ्यता थी जहाँ से क्या हुआ था, बहुत सारी चीज़ों की शुरुआत हुई थी और इन्हीं सब चीज़ों को देख करके भारत का एक विकास में एक अहम रोल निभाने का काम किया था सिंधु घाटी सभ्यता ने। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अगर बात कहा जाए तो ये एक तरीके से नगरीय व्यवस्था थी। नगर में जैसे लोग रहते हैं, ये लोग घर मकान बनवाते थे ना, तो लोग रोड के सामने नहीं बनवाते थे। जैसे रोड के सामने दरवाज़ा जो होता है फेसिंग, हम लोग वास्तु के हिसाब से रखते हैं आज के डेट में। रोड के हिसाब से अपना मकान रख लेंगे कि डोर की साइड में रखना है, उसी के हिसाब से वास्तु फेसिंग रखते हैं। ठीक है, तो उन लोगों का ऐसा सभ्यता नहीं था, इंटेंसिटी ऐसी नहीं थी उन लोगों की। जो रोड होता था, रोड के सामने कभी घर नहीं बनवाते थे, घर बनवाते थे लेकिन दरवाजे रोड के सामने नहीं रखते थे, रोड के पीछे रखते थे या गली में रखते थे, ताकि जो व्हीकल्स उस टाइम में गाड़ी घोड़ा चला करते थे लोग, गाड़ी घोड़ा जो रास्ते पे आए ताकि एक्सीडेंट ना हो किसी बच्चों का। आज के डेट में तो बच्चे रफ एंड टफ चलाते हैं गाड़ी। ठीक है, तो खैर उसके बारे में बात नहीं कहेंगे। मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग सुरक्षा को बरतें, हेलमेट लगा के चलें और जो 4 व्हीलर चलाते हैं भैया सीट बेल्ट लगा के चलें। ठीक है, आइए शुरू करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ पे देख रहे हैं, सभ्यता यानी कि भारतीय सभ्यता का एक विकास प्राचीनतम काल था जिसे हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हड़प्पा संस्कृति कहा जाता है। अब भारतीय सभ्यता के यानी भारत का जो सभ्यता है, सिविलाइजेशन है, इंडियन सिविलाइजेशन का एक भारतीय सभ्यता का ये प्राचीनतम काल था, बहुत पुराना काल था, ऐसे कह सकते हैं, बहुत ही पुराना काल था। लेकिन ये क्या हुआ कि आगे चल करके यानी कि भारत के विकास का प्राचीनतम काल बना, यानी कि उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने डेवलपमेंट के भी बारे में कुछ चीज़ों को देखा। लेकिन उससे पहले हम लोग डेवलप कर चुके थे, लेकिन कुछ चीज़ों की खुदाई जब हुई तब हमें पता चला नहीं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी हमारे लिए कारगर थी। ठीक है, इसके बारे में यानी कि सर जॉन मार्शल जो हैं इनके निर्देश पे, ठीक है, सर जॉन मार्शल ने क्या किया था कि इसके बारे में बताया था सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। और सन 1921 में दयाराम साहनी ने उस हड़प्पा की खुदाई करवाई थी। बोले तो सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा की जगह पे खुदाई करवाई थी। ठीक है, मोहनजोदड़ो एक ऐसा जगह है, मोहनजोदड़ो भी बोला जाता है, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में आता है, तो उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सब्र रखिएगा, धैर्य रखिएगा। ठीक है, 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई करवाई थी। सिंधु सभ्यता जो है प्राग ऐतिहासिक काल बोले तो प्रोटो हिस्टोरिक, प्राग ऐतिहासिक काल बोले तो प्रोटो हिस्टोरिक में जो आता है यानी कि ब्रॉन्ज, कांस्य युगीन जिसको बोला जाता था, कांस्य युगीन ये कालीन थी, यानी कि काल था, कांस्य युगीन काल था प्रोटो हिस्टोरिक का। हमने पिछले ही मतलब कि शुरू में ही बता चुका था कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है एक नगरीय सभ्यता थी। और अगर बात किया जाए कि उसके अंदर से यानी कि जो भी चीज़ों की खुदाई हुई थी उसका एज यानी कि उम्र कैसे पता करते हैं, तो कार्बन डेटिंग से पता करते हैं। कार्बन डेटिंग का फार्मूला होता है C⁴। ठीक है, कार्बन डेटिंग आप लोग देख सकते हैं, कार्बन डेटिंग C⁴ यानी कि डेटिंग के तहत उसके अनुसार कोई भी चीज़ का जो एज होता है बहुत समय से दबी हुई है, उस एज को हम लोग कार्बन डेटिंग के तहत ही पता करते हैं। या लकड़ी जैसे है, कोई भी चीज़ अगर नीचे दब गई है या कोई अवशेष दब गया है या कोई भी व्यक्ति जो है यानी कि गर्त आवास लोग बना करके रहा करते थे। ठीक है, भीमबेटका में चित्रकारिता का भी देखने के लिए मिला है, जो भीमबेटका जो शहर है यानी कि यहाँ पे है आपका मध्य प्रदेश में। तो इसी के तरह मतलब कि बहुत सारी चीज़ें हैं, आगे चर्चा करेंगे, बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है। ठीक है, भीमबेटका जो है आप लोगों को पढ़ना पड़ जाएगा जब ऐतिहासिक काल या प्राग ऐतिहासिक काल, मध्य ऐतिहासिक काल यानी कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, तो पूरा पाषाण काल में ही इसके बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा भीमबेटका के बारे में, तो उसको फिर कभी चर्चा कर लेंगे। ठीक है, लेकिन आज सिंधु सभ्यता का स्पेशल है तो इसलिए
यहाँ से शुरुआत करते हैं। ठीक है, कार्बन डेटिंग के तहत यानी कि हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज़ का जो अवशेष मिट्टी के अंदर दब गया है या उसकी खुदाई जब होती है तो उसका एज तो पता होना चाहिए कि कितने एज का हो गया है। एक आदमी जन्म लेता है, मान के चलिए अनुमान तरह से कि जैसे कि कोई बच्चा 4 साल से बड़ा हुआ और बड़ा ही है और उसका दाढ़ी मूछ पक ही नहीं रहा है, तो लोग क्या कहते हैं कि इसका एज कितना है, डिफाइनिंग करने में बड़ा समस्या हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए लोगों ने क्या करते हैं, लोग पता करते हैं, उनकी मम्मी लोग होती है ना, बड़ा जोड़ जाड़ करके बता देती हैं कि इतने एज का हो गया, इससे जेठ है, छोटा है, जेठ उठ बोलते रहती हैं कुछ, वो देहाती है मामला। ठीक है, तो इनके अनुसार यानी कि जो तिथि है यानी कि डेट है, जो कार्बन डेटिंग किया गया खुदाई करके, तो यानी कि जो तिथि था, डेट जिसको बोलते हैं, 2350 से लेकर के 1750 ईस्वी पूर्व मानी जाती है। यानी कि बता देंगे इंपॉर्टेंस में क्या याद रखने वाला चीज़ है, क्या रिलीज करने वाला चीज़ है, मतलब कि छोड़ने वाला चीज़ है। ठीक है, अन्य विद्वानों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल कहा गया है, बहुत सारे ऐसे विद्वान थे कि जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता का काल माना कि इस काल में सिंधु घाटी सभ्यता की ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का कहा गया काल जो था यानी कि सर मार्टिमर व्हीलर ने 2500 से 1500 ईस्वी पूर्व बताया था सिंधु घाटी सभ्यता का काल, यानी कि एक समय जो समय चला था। ठीक है, वूली कहते हैं कि यानी कि ये 2800 ईस्वी पूर्व। अब देखिए ऑन एन एवरेज देखिए 2500 और यहाँ पे 2800, 2500 और 2800 यानी कि 300 साल का डिफरेंस यहाँ पे देखने के लिए वूली के अनुसार मिल रहा है। ठीक है, यानी कि उससे पहले के बारे में बता चुके हैं सर, मार्टिमर व्हीलर बता रहे हैं कि 2500 से लेकर के 1500 ईस्वी पूर्व चला था, यानी कि 2500 के बाद 2600, 2700, 2800, यानी कि कहीं वूली भी उसके ऑन एन एवरेज एक तरीके से लेवल में है। फिर इसके बाद आते हैं डीपी अग्रवाल। डीपी अग्रवाल भी क्या कर रहे हैं, यानी 2350 से लेकर के 1750 ईस्वी पूर्व तक चला था। ईस्वी पूर्व के बारे में भी बता देते हैं, ईस्वी पूर्व क्या होता है। और अल्विन जी कहते हैं कि यानी कि 1250 से लेकर के 1750 ईस्वी पूर्व माना गया। अब बात कर लेते हैं ईस्वी पूर्व किसे कहते हैं, तो देखिए बीसी एडी होता है। बीसी से याद कर लीजिएगा बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट का मतलब जो होता है ना, ईसा मसीह का जन्म। ईसा मसीह का जन्म के बाद से ही कैलेंडर की शुरुआत हुई। मान के चलिए ईसा मसीह का जन्म जो है इस 0 को मान लीजिए। ठीक है, अब इधर वाला जो काल कहलाएगा एडी में आ जाएगा, ईस्वी में आ जाएगा, और इधर वाला काल हो जाएगा जो बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट में आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि सपोज दैट मान लीजिए कि यहाँ से 400 चला। ठीक है, 400 से इधर जितना आएगा -300, ठीक है, 200, ठीक है, 100, ऐसे करके 0, फिर 0 के बाद इधर से आएगा, फिर प्लस में जाएगा अब 100, 200, ठीक है, 300। यानी कि बीसी जब कहेगा बिफोर क्राइस्ट यानी कि ईस्वी पूर्व कहता है तो घटते क्रम में आएगा। ठीक है, और जब ईस्वी पूर्व कहेगा, ईसा पूर्व और ईस्वी पूर्व यानी कि बढ़ते में जाएगा। ठीक है, यही डिफरेंस था। ठीक है, इतना आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बना लीजिए। ठीक है, इसके बारे में छोटे छोटे पार्ट्स लेकर के आएंगे और इतना ही चर्चा करेंगे, ताकि और रह गई स्टोर करने वाली बात, क्या क्या चीज़ याद करने वाली चीज़ है तो आप लोग याद कर लीजिएगा। यानी कि ये कैसी सभ्यता थी, तो हड़प्पा एक सांस्कृतिक सभ्यता भी कही जाती थी और ये भारतीय सभ्यता का एक विकास प्राचीनतम काल था। ठीक है, और ये याद करने वाला इंपॉर्टेंट में डबल स्टार कर दे रहे हैं, सर जॉन मार्शल के निर्देशन पर। ठीक है, यानी कि 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई करवाई थी। ये कहाँ के थे तो भाई ये भारतीय थे। कौन थे ये? भारतीय थे। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना बहुत ही नेसेसरी है सीएचएस वालों के लिए, और जो भी जनरल कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये छोटे छोटे टर्म्स हैं। सिंधु सभ्यता ये पूछ लेता है ये कौन से ऐतिहासिक काल से शुरुआत है, तो प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है, जिसको प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कहा जाता है। इसमें कौन सा युग यानी कि क्या चीज़ का लोग ज़्यादा यूज करते थे, तो ब्रॉन्ज का यूज करते थे। ब्रॉन्ज बोले तो कांस्य का यूज करते थे, कांसा। ठीक है, और भारत कैसी सभ्यता थी, तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। तो ये इतना याद रखना है कि भारत एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, नगर जैसा था, शहर नहीं था, नगर था। ठीक है, कार्बन डेटिंग पूछ लेता है, किसी का भी अगर एज पता करना हो, बहुत सालों का हो, तो उसको कार्बन डेटिंग के तहत ही उसका एज हम निर्धारण करते हैं।
ये याद रखना है, बहुत ही जरूरी। ये साइंस में भी फैक्टेड क्वेश्चन, ये केमिस्ट्री के लेवल में भी आ जाता है, ठीक है। इनके अनुसार सभ्यता का सर्वमान्य तिथि जो है ये याद रख लेना है 2350 से 1750 तक। और रह गई बात अन्य विद्वानों के द्वारा, बस विद्वानों का नाम याद रख लेना है। और ये जो डेट है, डेट उतना नेसेसरी नहीं है। विद्वानों का नाम आप लोग याद रख लीजिएगा, सर मार्टिमर व्हीलर, ठीक है, वुली, डीपी अग्रवाल एंड आल्विन। डेट छोड़ दीजिएगा क्योंकि 2350 से लेकर के ऑन एवरेज 1750 तक रखा गया है इस काल को, यानी कि 2350 से, यानी कि डीपी अग्रवाल के अनुसार रखा गया है। तो 1750 में 23 से लेकर के 1750 में ऑन एवरेज सभी लोग आ जाएगा, 2500, 2800, 1200, ठीक है, कोई दिक्कत? तो आप लोग घर पे पढ़ें, मेहनत करें, अच्छा, ठीक है, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।